हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी अकाउंटेंसी का तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे आने वाले एग्ज़ाम में जो हम रीजनिंग वाला पोर्शन रेडी कर रहे हैं उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर के क्वेश्चन जब हमें आएंगे तो हम किस तरह से कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर अगर हमें दे रखा है तो हम उसका कैसे बता पाएंगे कि उस दिन कौन सा डे होगा। मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, संडे होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कौन सा दिन होगा, ये हम कैसे देखकर कुछ ही मिनट के अंदर निकाल लेंगे, उसको मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ट्रिक्स बच्चों में आपको पहले लिखवाऊंगी, आप उस ट्रिक्स को लिख लेना। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। हम हर पैटर्न के 2 क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैलेंडर वाले क्वेश्चंस हम किस तरह से अटेंड करेंगे हमारे आने वाले एग्जाम में। तो बच्चों जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है हमारे 2 टाइप के ईयर होते हैं बच्चों। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है बेटा हमारा लीप ईयर। लीप ईयर हम सब जानते हैं कि अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड कर दें, लास्ट की 2 वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दें तो वो हमें पता चल जाता है कि अगर वो डिवाइड हो गया तो वो ईयर हमारी लीप ईयर है। अगर नहीं डिवाइड होता है तो वो हमारा नॉर्मल ईयर है। इस बात को आपको नंबर 1 पे याद रखना है। नंबर 2 पे आपको जो कोड याद रखना है वो है बच्चों हमारे वीक डेज की कोडिंग। हमारे वीक डेज की कोडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं संडे से उठाऊं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आप संडे में कोडिंग दीजिए 1, मंडे में 2, ट्यूसडे में 3, वेडनेसडे में 4, थर्सडे में 5, फ्राइडे में 6 और सैटरडे में आप दीजिए 0 कोडिंग, क्योंकि सैटरडे को हम बेकार दिन मानते हैं इसलिए इसमें कोडिंग हम 0 देंगे। आई थिंक यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने वीक डेज की क्या कोडिंग दी है और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में क्या बताया है। अब चलते हैं बच्चों मंथ की तरफ। कहाँ चलेंगे हम? मंथ की तरफ। तो मंथ को ध्यान रखने के लिए हम 2 बातों में पढ़ेंगे, पहले नॉर्मल ईयर और फिर लीप ईयर। मंथ के लिए बच्चों मैं 4 के पेयर्स में मंथ लिख लेती हूँ ताकि मैं आपको उसकी कोडिंग सिखा दूँ। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने अपने मंथ की कोडिंग कुछ इस तरह से की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एक पेयर बनाया। देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का एक पेयर बनाया और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक पेयर बना लिया। अब आपको हिंदी में एक नंबर याद करनी है या आप इंग्लिश में याद कर लीजिए और नंबर है 14, 40, 25, 3, 61, 46। अगर इंग्लिश में बोलें तो 14, 40, 25, 03 और 61, 46। हिंदी में इजीली याद हो जाता है क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज को थोड़ा हम फनी लैंग्वेज में याद भी कर लेते हैं। तो 14, 40, 25, 3, 61, 46। अब बच्चों अगर लीप ईयर है तो आप सेम कैसे लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसको किस तरह से लीप ईयर में कन्वर्ट करेंगे उसे देख लेते हैं। हमने जनवरी में, फरवरी में चेंजेस करने हैं, बाकी बच्चों सेम नोट कर लेते हैं। मार्च में भी सेम और अप्रैल में भी सेम। जनवरी में और फरवरी में ऊपर की वैल्यू का एक वैल्यू कम कर देंगे। ऊपर फरवरी में 4 है, नीचे लीप ईयर की फरवरी में 3 कर देंगे। जनवरी में नॉर्मल ईयर में 1 है और लीप ईयर में जनवरी में 0 कोडिंग कर देंगे। मुझे लगता है यहाँ तक की बात बच्चों को प्रॉपर समझ में आ गई होगी।
हमने पहले लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की बात की, फिर हमने वीक की कोडिंग की। वीक की कोडिंग करने के बाद हमने मंथ उठाया और मंथ की एक हिंदी कोडिंग की 14, 40, 25, 3, 61, 46 और सेम टू सेम हमने लीप ईयर में भी लिख दिया बच्चों। बस लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में चेंजेस किए हैं। हमने मंथ सीख लिया, हमने वीक की कोडिंग सीख ली। अब हम चलते हैं कोडिंग किसकी सीखने चल रहे हैं। अब हम सीखते हैं कोडिंग ऑफ द ईयर। कोडिंग ऑफ द ईयर, तो मैं लीप ईयर की कोडिंग यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि मैं इजीली आपको यहीं पर ही कोडिंग बता दूँ। किस चीज़ की कोडिंग? ऑफ ईयर। तो कोडिंग के लिए आपको क्या याद रखना है बच्चों? आपको एक बात याद रखनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तभी तो पता चलता है ना वो ईयर लीप ईयर है। अच्छा, अगर हमारे पास 2000 आ जाए तो ऐसे में क्या करेंगे, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जहाँ पर 2 zeros लास्ट में आ जाए, तो बच्चों हम अपनी कोडिंग करके चलेंगे 400 का डिवाइड करेंगे, तभी हमें लीप ईयर मालूम पड़ जाएगा। तो बस मुझे केवल आपको 400 वर्ड याद कराना है। 400 लिखिए। अब 4 की टेबल पढ़िए। तो 4 के बाद 800, देन 1200, 1600, 2000, 2400, मतलब हमने 4 की टेबल पढ़ ली। 4 की टेबल पढ़ने के बाद बस अब इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो 400 के बाद 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ये आ गया हमारा 1700, देन 1800, 1900, देन 2100, 2200, 2300, 2400 हो गया, 2500, 2600, 2700 एंड सो ऑन। इसके बैक चलेंगे बच्चों तो 300, 200 और 100 और यहाँ पर 0 से 99। इनकी कोडिंग और याद कर लीजिए 6, 4, 2, 0, मतलब 6, 2 कम करके 4, 2 कम करके 2, 2 कम करके 0। तो एक बार पूरा यहाँ तक रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में बताया, उसमें फिर मैंने संडे से लेकर सैटरडे तक की कोडिंग बना दी। उसके बाद बच्चों मंथ के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 14, 40, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 25, 3 और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 6, 1, 4, 6। उसके बाद बच्चों हमने नेक्स्ट लिया लीप ईयर में, बस फर्स्ट 2 वैल्यूज चेंज कर दी, एक कम कर दी, बाकी कोडिंग सेम रहेगी लीप ईयर में भी। अगर ईयर की भी कोडिंग करनी है तो हमने कुछ इस तरह से की 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 हमने उसको कवर कर लिया और ऊपर कोड दिया 6420। मुझे लगता है बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो बेटा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई भी डेट उठा लेते हैं ताकि आप उसकी कोडिंग कर पाएँ। मैंने अब आपको बताने के लिए एक डेट आइडेंटिफाई की है। सबसे पहले मैं उसी को बताऊंगी। उसका नाम है हमारा 25 फरवरी 420। तो 25 फरवरी 420 की कोडिंग कर लेते हैं। पहले बच्चों क्या करना है, हमें डेट लिखनी है। तो डेट क्या है हमारी 25 फरवरी 420। इसको सीखेंगे। मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स बताऊंगी और 4 एग्जाम्पल्स के साथ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसकी कोडिंग देख लेते हैं। डेट जो होगी बच्चों उसको सेम टू सेम लिख देंगे। डेट जो होगी उसको सेम टू सेम लिख देंगे। फिर फरवरी की कोडिंग देखेंगे कि मैंने आपको फरवरी की क्या कोडिंग बताई थी। तो अगर 420 की बात करें बच्चों तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी किससे डिवाइड हो रही है, 4 से। तो हमारी कोडिंग लीप ईयर वाली होगी। तो फरवरी की कोडिंग कितनी आ गई बच्चों, 3। इसके बाद हम चलते हैं ईयर की तरफ और ईयर की कोडिंग ये थी 420 किस कॉलम में आ रहा है, 400 के कॉलम में आ रहा है। तो 400 किसका कोड क्या है, 6। इसको करने के बाद बच्चों जो भी हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, मतलब राउंड फिगर के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी हम उसे लिखेंगे और उसे लिखने के बाद उसी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे।
तो आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, रिमाइंडर नहीं बच्चों, वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आएगी 5। एक बार रिपीट करते हैं, 25 को सेम लिखा, फरवरी में कोडिंग उठाई, फरवरी की कोडिंग लीप ईयर की 3 थी। उसके बाद बच्चों हमने 400 को यहाँ से उठाया, इसकी कोडिंग 6 थी, एक्स्ट्रा वैल्यू को यहाँ लिखा और इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया। केवल डिवाइड उठाएंगे बच्चों, पॉइंट वाली फिगर नहीं उठाएंगे, क्योंकि पॉइंट वाली फिगर वो रिमाइंडर्स में चली जाती है। तो ये पूरा 5 से डिवाइड हो गया तो 5 लिख दिया। इन सारी वैल्यू को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, इन सभी वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे और लेकर आएंगे केवल रिमाइंडर्स, तो 7 को 25 से डिवाइड करिए, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा, 22, 23, 24, 25, तो 4 रिमाइंडर बचा। 3 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 6 को करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, 7 को 20 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिमाइंडर बचा 5, और 5 को जब करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। जो भी वैल्यू आ जाए बच्चों उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर उठाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 23 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना, 2, क्योंकि 3 से जब आप करोगे 21 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा ओनली 2। तो 2 की कोडिंग में क्या आंसर था, 2 की कोडिंग में आंसर था मंडे। चेक कर लेंगे आंसर मंडे आ रहा है, तो उस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारा आंसर किस तरह से आया। हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा हमने यहाँ पर, 25 सेम डेट लिख दी, फरवरी की कोडिंग आ गई हमारी 3, हमने 3 में यहाँ पर लिखा 3, उसके बाद हमने 420 को यहाँ से उठाया, 400 का आंसर आ गया था बेटा हमारा 6। हमने 6 को लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो लिखी 20, और एक्स्ट्रा वैल्यू लिखने के बाद हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा क्या, 5। अब सभी वैल्यू को इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करेंगे और क्या लेंगे, केवल रिमाइंडर्स उठाएंगे। देखिए 7 को 25 से करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 4, 7 को 3 से करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, 7 को 6 से करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 6, 7 को इससे करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 6, 5 नहीं आएगा 6 आएगा बेटा, कैसे, 2 से करेंगे 14 और रिमाइंडर कितना बचा 6, 7 को 5 से करेंगे आंसर आएगा हमारा 5, सबको ऐड करेंगे और 5 से क्या कर देंगे, 7 से क्या कर देंगे डिवाइड, 4 और ये 10, देन ये आ गया 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो आंसर आया हमारा 24/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 से जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, 3, तो आंसर 3 का क्या था बेटा, ट्यूसडे। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट में, कोई भी डाउट हो आप मुझे बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डन कर देते हैं। तो इसका एक और डेट उठा लेते हैं, 8 मार्च 1901, 8 मार्च 1901, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, 8 डेट को एज इट इज लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, मार्च देखेंगे क्या ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, तो मार्च में यहाँ पर कोडिंग उठाएंगे 4। वैसे एक बात बताऊँ बच्चों, लीप ईयर और विदाउट लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको मंथ के कॉन्सेप्ट में हमेशा जनवरी और फरवरी में ही टेंशन होगी, बाकी सारी कोडिंग दोनों की सेम होती है। तो मार्च लिखा, 1900 की यहाँ से कोडिंग उठाएंगे, 1900 की कोडिंग हमारी 0 है, 0 लिखेंगे, एक्स्ट्रा वैल्यू हमारी 1 है और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे
तो आंसर क्वेश्चन का 0 आएगा, क्योंकि यहाँ हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए। इन सभी वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे और केवल रिमाइंडर्स उठाएंगे। 7 को 8 से किया 1 रिमाइंडर, यहाँ पर 4 रिमाइंडर, यहाँ पर 0 रिमाइंडर, यहाँ पर 1 रिमाइंडर, यहाँ पर 0 रिमाइंडर। तो 4, 5 और 6 को लास्ट में 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर उठाएंगे, क्योंकि 7 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 6 आएगा। तो 6 की कोडिंग किसकी बताई थी मैंने? फ्राइडे की। तो आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। तो आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। ये छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये तो था हमारा लॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सुन लेते हैं, बहुत छोटा सा है बच्चों। अगर मान लो हमारा ईयर चेंज हो और डेट सेम हो, अगर हमारा ईयर सेम हो और नहीं, ईयर चेंज हो और डेट सेम हो, फॉर एग्जाम्पल 22 मार्च 1947 और 22 मार्च 1953, तो इस तरह का अगर हमारा ईयर चेंज हो और डेट सेम हो और क्वेश्चन कह रहा हूँ 22 मार्च 1947 में अगर मंडे था तो 22 मार्च 53 में कौन सा दिन होगा? याद रखिएगा, हमारे नॉर्मल ईयर्स में अगर हमारे जनवरी 1 में मंडे है तो 31 दिसंबर में भी मंडे होगा, और अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होते हैं, तो हमारा एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर लिख लेती हूँ 47, 48, 49, 50, 51, 52 और हमें चाहिए 53। हमें क्या चाहिए बच्चों? 53। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर ये मंडे बता रहे हैं और 48 को 4 से डिवाइड करिए, हो जाएगा ना सिंप्लीफाई, तो ये लीप ईयर होगा। ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, एक दिन एक्सटेंड कर देंगे। देन 49 लीप ईयर नहीं है, थर्सडे हो जाएगा। 50 लीप ईयर नहीं है, फ्राइडे हो जाएगा। 51 लीप ईयर नहीं है, सैटरडे हो जाएगा। और फिर 52 को देखेंगे क्या ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर होगा। क्यों होगा? 4 1 जा 4 और ये आ गया हमारा 3 जा 12, तो सैटरडे छोड़ के, संडे छोड़ के यहाँ हो जाएगा मंडे, एंड द आंसर इज ट्यूसडे। तो 22 मार्च 53 में हमारा ट्यूसडे होगा। अगर 47 में हमारा मंडे था तो उसके कंपैरिजन में ही मैंने आंसर निकाला है। एक और बात याद रखिए बच्चों, अगर ईयर सेम हो, अगर बच्चों हमारा ईयर सेम हो, अगर हमारा ईयर सेम हो और हमारी डेट चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ 12 है और यहाँ 30 मार्च का हमें आंसर बताना है और हमारा मंथ भी सेम हो, तो नियर बाई 7 की टेबल तक पहुँच जाएंगे। 12 13 के बाद छोड़ के 14। अगर मान लो बच्चों यहाँ मंडे था तो 13 को ट्यूसडे और वेडनेसडे को वेडनेसडे हो जाएगा 14 का। 14 की टेबल से याद रखिए 21 को भी वेडनेसडे होगा और 28 को भी वेडनेसडे होगा, तो थर्सडे हो गया 29 का, फ्राइडे हो गया 30 का, तो आंसर इज फ्राइडे। ठीक है बेटा, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी याद रखेंगे इस सारी बातों को। तो डेट चेंज बता दी, मंथ चेंज बता दिया, और एक बात और याद रखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल है, अगर 10 अप्रैल 2020 में हमारे पास ट्यूसडे था तो क्वेश्चन कह रहा है 20 अगस्त को 2020 में कौन सा दिन होगा। मतलब यहाँ पर तीसरी बात, आखिरी बात मैं बता रही हूँ, जहाँ पर मंथ चेंज कर देंगे और डेट भी बदल देंगे, ईयर सेम होगा, तो हम लोग इनको ऑर्डर में लिखेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। रिमेनिंग डेज उठाइए। 10 अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं, तो कितने दिन हो गए? 20। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 30 और अगस्त में आ गए 20। सबको 7 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर बताओ। सबको 7 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर बताओ। 7 को 20 से करेंगे, 2 जा 14, बचे कितने? 6। 31 से करेंगे 28, 29, 30, 31 प्लस 3, इसको करेंगे बचेंगे 2, फिर करेंगे 2 और फिर करेंगे 2 से करेंगे इसको 14। 14 के बाद कितना डेज बच गए बेटा? 6। सबको ऐड करके 7 से डिवाइड,
तो 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 19, 19 को 7 से डिवाइड करिए बेटा। 7 2 जा 14, देन 15 16 17 18 19, आंसर क्या आया 5। और 5 की कोडिंग मैंने आपको क्या बताई थी, कोडिंग भूल जाए करो तो आप इस तरह से लिख लिया करो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे में 0, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। तो 5 की कोडिंग क्या हो गई, थर्सडे। द आंसर इज थर्सडे। हमने क्या क्या सीखा बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी डेट बता दे, हम उसका डे बता सकते हैं, ये हमने सीखा। ईयर चेंज हो डेट सेम हो तो निकाल लेंगे, ईयर चेंज हो डेट सेम हो तो, और मंथ में अंतर हो तो, डेट में चेंजेस हो तो भी। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था कैलेंडर का। आप मुझे कोई भी डेट बताइए, मैं उसका आंसर बताऊंगी। वैसे मुझे पता है, आप लोग भी कोई भी डे अब निकाल सकते हैं। वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से क्लियर हो गई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।